Dear student, welcome in your YouTube channel SA Science Academy. Today we are going to learn ninth standard bridge course activity number 11, that is rational numbers subunit decimal form of rational number. Then आपके ब्रिज कोर्स में ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए, इसको ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है 5/2, सेकेंड है 15/4, थर्ड है 22/7. इसका क्या है रिजल्ट क्या है डिवाइडेड करने के बाद 2.5, 3.75, 3.142857, 42857 कंटिन्यूस. तो इसमें क्या बताया गया है कि in above example, if we divided by 5/2 and 15/4, after then some decimal we get 0. We get remainder 0. But in example 3, if we divided 22/7, then we get repeated digit. What is that? 3 point decimal के बाद 42857, फिर 42857, ये कंटिन्यूस रिपीटेड डिजिट. तो फॉर्म बताया हुआ है. तो क्या इसमें क्या बताया गया है कि, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको अपन क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. क्यों? क्योंकि इसके रिमाइंडर में 0 आ रहा है. आफ्टर सम डेसिमल पॉइंट के अपने को क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है. लेकिन इन थर्ड एग्जाम्पल वी डिड नॉट गेट 0, वी गेट रिपीटेटिंग डेसिमल फॉर्म. तो इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. आप बोल रहे होंगे कि रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या है. रिकरिंग डेसिमल फॉर्म मीन्स जिसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये जो अपन पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें जो ग्रुप है, जो नंबर्स आ रहे हैं या फिर ये ग्रुप वो रिपीटेड यानी बार बार आ रहे हैं. जैसे कि ये 3.1 के बाद लेकिन कंटिन्यूस 42857 ये आ गया एक ग्रुप. फिर उसके बाद वही से 42857 कंटिन्यूस ऐसा एक ग्रुप ऑफ डिजिट आ रहा है, ग्रुप ऑफ नंबर्स आ रहे हैं. तो इसी को कहेंगे रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. कंटिन्यूस आने उसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो इसमें अपन क्या बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो इसमें क्या हुआ सम आफ्टर डेसिमल पॉइंट सम डिजिट्स जो है 5 to 7 ये रिपीट हो रहे हैं, उसको अपन क्या कहेंगे कि रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. इसमें अगर आपके ब्रिज कोर्स में है कि अगर अपन बाय यूजिंग 0, अगर अपन ये जो अपना एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग का 5/2 को ये अपना टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है. अगर अपन एक बाय यूजिंग 0, अब इसका रिमाइंडर में 0 आ गया, अपन उसको कंटिन्यू अगर 0 लिखे बाय यूजिंग 0, वी कैन कन्वर्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म इनटू अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. यानी अगर अपन कंटिन्यू हो गया ना, ये ग्रुप 0 आया, तो इसको क्या हो गया अपन इसमें क्या कन्वर्ट कर दे रहे हैं उसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर दे रहे. तो अपन अपने इसमें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बाय यूजिंग 0 आफ्टर द डिजिट in a decimal form it can be written as a non-terminating recurring form. अब आपके ब्रिज कोर्स में लास्ट है असाइनमेंट. क्या करना है असाइनमेंट में क्लासीफाई द फॉलोइंग इन अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में. ये क्वेश्चन है 5/3, 17/3, 19/4 और 23/99. ये अपने को क्लासीफाई करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में. तो ये उसके सॉल्यूशंस क्या है. टर्मिनेटिंग सिर्फ एक ही है, दैट इज थर्ड एग्जांपल है 19/4, और बाकी के जो 1, 2, 3, 4 है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है 5/3, 17/3 और 23/99. यहाँ आपका ये 11th एक्टिविटी का ब्रिज कोर्स 9th का एंड हो गया हुआ है. हमारे एफर्ट्स को सब अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो कमेंट करें. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ.